हेलो फ्रेंड्स, हम सागर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसजी कोचिंग क्लासेस में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उन व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा जो नए हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th यूपी बोर्ड का पोइट्री सेशन से। चैप्टर 2 है द स्लम ऑफ लाइफ। फ्रेंड, यहाँ पे पी साइलेंट होता है, इसके लिए इसीलिए हम इसको स्लम पढ़ते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है जीवन का भजन। फ्रेंड, हमारा जो जीवन है उसमें क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या क्या हमें सेक्रीफाइसेस करने होते हैं, इसमें पोइट ने बताया है। और इसके जो पोइट हैं उनका नाम है H.W. लॉन्गफेलो। H.W. लॉन्गफेलो, H का मतलब है हेनरी और W का है वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। राइट फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं, पोयम पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे जीवन के बारे में पोइट ने क्या बताया है। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैराग्राफ है लाइफ इज़ रियल। लाइफ का मतलब होता है फ्रेंड जीवन, इज़ रियल मतलब होता है वास्तविक। पोइट कहना चाह रहा है कि लाइफ इज़ रियल, जीवन एक वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट मतलब होता है फ्रेंड यहाँ पे गंभीरतापूर्ण। लाइफ एक वास्तविक है, मतलब जीवन एक वास्तविक है और जीवन बहुत ही गंभीर है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स अ गोल। फ्रेंड, ग्रेव का मतलब होता है यहाँ पर कब्र। क्या होता है फ्रेंड? ग्रेव का मतलब होता है कब्र। राइट, कह रहा है और ग्रेव मतलब कब्र इज नॉट इट्स गोल, मतलब जीवन एक वास्तविक है, जीवन एक गंभीरता है, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य केवल कब्र तक जाना नहीं है, मतलब मरने का नहीं है। ठीक है फ्रेंड, हमारा जो जीवन है, हमारा जो गंभीर रहता है, हमारा जीवन का लक्ष्य केवल मरना नहीं है फ्रेंड। ठीक है, डस्ट थो आर्ट, तुम धूल हो या धूल के बने हो। थो मीन्स होता है तुम, डस्ट मतलब धूल, आर्ट मतलब बना हुआ। ठीक है फ्रेंड, तो डस्ट थो आर्ट मतलब तुम मिट्टी के बने हो, टू डस्ट रिटर्नेस, और मिट्टी में मिल जाओगे। फ्रेंड, ये कहावत है कि तुम मिट्टी में बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे। आगे लाइन बोल रहे हैं इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, लेकिन ये बात साउल मीन्स होती है आत्मा के लिए नहीं कही गई है फ्रेंड। मतलब पोइट यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा है कि जो हमारा शरीर है वो मिट्टी का बना हुआ है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है फ्रेंड, आत्मा कभी नहीं मरती है। ठीक है, पोइट कहना चाह रहा है, दोबारा मैं इस लाइन को रिपीट कर देता हूँ। लाइफ मतलब जीवन एक वास्तविक है, जीवन एक गंभीरतापूर्ण है, इसका लक्ष्य केवल मरना नहीं है। तुम मिट्टी के बने हो, मिट्टी में मिल जाओगे, लेकिन ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, हमारे शरीर के लिए कही गई है। राइट फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगला पैराग्राफ। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, नॉट एन्जॉयमेंट नॉट सॉरो। फ्रेंड, नो एन्जॉयमेंट मतलब क्या होता है? खुशी, एंड सॉरो मतलब क्या होता है? दुखी। ना तो खुशी है ना तो कोई गम है फ्रेंड, ना तो बहुत ज़्यादा खुशी है ना तो कोई गम है। इज़ आवर डेस्टिनेड एंड और वे। डेस्टिनी मतलब होता है फ्रेंड यहाँ पर भाग्य। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा ना तो खुशी है ना गम है, इज़ आवर डेस्टिनी हमारे भाग्य में मतलब हमारा भाग्य का लक्ष्य यही नहीं है कि उसमें सिर्फ दुख और सुख हो। ठीक है फ्रेंड, आगे और भी रास्ता है। ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि सिर्फ दुख और सुख सहना ही हमारे भाग्य का रास्ता नहीं है। ठीक है फ्रेंड, बट टू एक्ट
बट टू एक्ट, लेकिन हमें करते रहना चाहिए। दैट ईच टूमोरो, दैट ईच टूमोरो, कि हर दिन, आने वाले हर दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन। फाइंड अस फर्दर देन टुडे, फर्दर मतलब होता है फ्रेंड आगे का, ठीक है, आने वाला, आगे, बहुत ज़्यादा आगे का होता है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बट हमें करते रहना चाहिए, मतलब हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। ईच टुमारो, आने वाले हर दिन के लिए। फाइंड अस, हमें पाना चाहिए फर्दर दैन टुडे, लेकिन हमें अपना काम करते रहना चाहिए। प्रत्येक आने वाले कल में हम आज की अपेक्षा और आगे पाएँ, ठीक है फ्रेंड, हम आज की अपेक्षा और आगे पाएँ। फर्दर मतलब होता है बहुत आगे, ठीक है फ्रेंड। तो इस लाइन को मैं रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड। इसमें बोल रहा है नॉट एन्जॉयमेंट नॉट सॉरो, मतलब पोइट ये कहना चाह रहा है कि हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य या हमारी ज़िंदगी के भाग्य में सिर्फ खुशी और दुख सहना ही नहीं है, दुख सहने का ही मार्ग नहीं है हमारा जीवन, ठीक है। हमें अपना काम प्रतिदिन या आने वाले हर दिन के लिए करना चाहिए और आने वाले आगे की अपेक्षा और आगे पाएँ, इसके लिए हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, फ्रेंड वर्ल्ड्स मतलब संसार होता है, ब्रॉड मतलब होता है विस्तृत, फील्ड मतलब मैदान, ऑफ अ बैटल, बैटल मतलब युद्ध का मैदान। मतलब जो हमारा जीवन है फ्रेंड, पोइट ये कहना चाह रहा है जो हमारा जीवन है, हमारा जो लाइफ है, वो विस्तृत फील्ड, एक युद्ध का मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। इन द वायुक ऑफ लाइफ, वायुक मतलब होता है अस्थाई पड़ाव, अस्थाई पड़ाव। इन द वायुक ऑफ लाइफ, इस अस्थाई पड़ाव में हमारा जो जीवन है वो बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है। बी नॉट लाइक डम्ब, हमें गूंगे की तरह, फ्रेंड हमें गूंगे की तरह नहीं बन के रहना है। ड्राइव इन कैटल, ड्राइव इन मतलब होता है हाके जाने वाले या जिनसे हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं, हाके जाने वाले पशुओं की तरह, या गूंगे बन के, जैसे जो जानवर या पशु होते हैं फ्रेंड वो बोलते नहीं हैं, हमें उन पशुओं की तरह, हाके जाने वाले पशुओं की तरह गूंगा बन के नहीं रहना है। मतलब जो हमारा जीवन है वो बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है, अस्थाई पड़ाव, ठीक है फ्रेंड। इसमें हमें पशुओं की तरह, हाके जाने वाले पशुओं की तरह गूंगा बन के नहीं रहना है। बी ए हीरो, हमें एक नायक बनना है। इन द स्ट्रेफ मतलब संघर्ष करते हुए, मतलब इस पूरे जीवन में हमें एक नायक की तरह पूरा संघर्ष करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। हमें पशुओं की, मूक पशुओं की तरह बन के नहीं रहना है। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस, चलो, देन, तब, बी अप एंड डूइंग, चलो उठो और करो, चलो उठो और करो। विथ अ हार्ट फॉर एनी फैट, विथ अ हार्ट फॉर एनी फैट, भाग्य में कुछ भी हो, भाग्य में कुछ भी हो, बट हमें वो दिल से करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। हमारा जो जीवन है, पोइट ये कह रहा है कि चलो उठो और करो, जो भी करो दिल से करो, भाग्य में कुछ भी हो। एनी फेट, फेट मतलब फ्रेंड यहाँ पर होता है भाग्य से, हर्ट मतलब दिल, मतलब चलो उठो और करो, पूरे दिल से करो, ठीक है, पूरा दिल लगा दो किसी काम को करने में, भाग्य में चाहे कुछ भी लिखा हो। स्टिल अचीविंग, निरंतर प्राप्त करते रहो। स्टिल परस्यूइंग, और लगातार बढ़ते रहो। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और प्रयास करते रहो और परिश्रम करते रहो, फल का वेट करो, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे बोल रहा है स्टिल अचीविंग, मतलब निरंतर प्राप्त करोगे, प्राप्त करते रहो। स्टिल परस्यूइंग, और निरंतर लगातार आगे बढ़ते रहो। लर्न टू लेबर, लेबर मतलब होता है फ्रेंड यहाँ पर परिश्रम करना। एंड टू वेट, और इंतज़ार करते रहो, मतलब हमारा जो जीवन है फ्रेंड, पोइट कह रहा है कि चलो उठो, काम करो और पूरे दिल से करो, भाग्य में चाहे कुछ भी लिखा हो। निरंतर प्रयास और निरंतर प्राप्त कर परिश्रम करने से, परिश्रम करते रहो और उसके फल की चिंता मत करो, उसके फल का इंतज़ार करो, ठीक है फ्रेंड। तो आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, द स्लम ऑफ लाइफ।
फ्रेंड एक बात इसमें बताना चाहूँगा, पोइट ने इसमें जो भी बातें कही हैं वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि हमारा जीवन सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम लोग सुख और दुख को झेलते ही रहें। हमें आगे एक हीरो की, एक नायक की तरह हमें जीवन में कुछ करके दिखाना होता है। ठीक है फ्रेंड, हमें अपना काम को करते रहना चाहिए, हमें उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल तो मिलेगा कभी ना कभी, ठीक है फ्रेंड, बट हमें प्रयास करते रहना चाहिए। किसी भी काम को अगर आप कर रहे हो, एक बार नहीं हुआ दोबारा करो, एक उस बार भी नहीं हुआ अगली बार एक बार फिर करो। तो फ्रेंड इस काम को हमें लगातार करते रहना चाहिए। सो तो आज के लिए इतने टॉपिक। आई होप कि आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।